प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह का जन्म। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दिनों में औगुस्तुस केसर, लूका 2:1, उन दिनों में औगुस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों का नाम लिखा जाए। और पहली नाम लिखाई उस समय जब कुरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि ये दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया। वह अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, नाम लिखा है, उनके यहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। और वह पहलौठा पुत्र जनी और उसके कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर की योजना देखिए आप। परमेश्वर को बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कराना था। इसलिए क्या हुआ, औगुस्तुस केसर की तरफ से क्या निकला, एक फरमान निकला। उस फरमान के अंदर क्या था कि जितने भी गोत्र के लोग हैं वो अपने अपने गोत्रों में जाएं और वहाँ पर अपना नाम लिखाएं। ये आज की तरह अगर हम देखा जाए तो NPR की तरह है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके जैसा ही उस समय भी था। वो चाहते थे, वो देखना चाहते थे गोत्र वाइज कितने लोग हमारे आज कुटुंबी एनरोल्ड हैं। हर एक गोत्र के हिसाब से वो नाम लिखना चाहते थे। तो सब अपने अपने गोत्रों में गए। पहले जब यहोशू ने इस्राएली जाति को गोत्र के हिसाब से जगह बांटी थी, तब उनको उसी गोत्र में रहते थे। पर अब समय बदल चुका है। अब उस समय से अभी 1000 साल बीत चुके हैं, 1000 से भी ज़्यादा साल बीत चुके हैं। और अब लोग बाग क्या करते हैं, अपने गोत्रों में सिर्फ सीमित नहीं रह गए, अपने गोत्रों से दूसरे गोत्रों में जा जाकर भी रहने लग गए हैं। इसीलिए ये गलील के नासरत से कहाँ पर आया, बैतलहम यहूदा में आया, ताकि अपना नाम अपनी मंगेतर के साथ लिखवा सके। तो यूसुफ का आना हुआ। जब यूसुफ आए, ऐसे ढेर सारे लोग वहां पर आए ताकि अपना नाम यहूदा गोत्र में लिखा सकें। और इसी कारण सराय सारी भर गई थी। वहां पर बहुत एक भीड़ भड़का वाला माहौल था। ऐसे में इनको जगह नहीं मिली और मरियम के जनने के दिन पूरे हो गए। अब वो डिलीवरी का टाइम आ चुका है। ऐसे में उनको जब जगह नहीं मिली तो उसने चरनी के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि वो बैतलहम में पैदा होगा। प्रभु का एक प्रयोजन देखिए कि उसको बैतलहम लाने के पीछे एक जरूरी कारण था, तभी जाके यूसुफ बैतलहम में आया। और इससे हमें पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने का है, क्योंकि वहां पर यूसुफ ने अपना नाम लिखा है कि मैं दाऊद के गोत्र में आता हूं, दाऊद के घराने में आता हूं। अब क्या हुआ, उसका जन्म हुआ। तो हम देखते हैं अब मत्ती 2:1। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अभी बैतलहम में उसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद यहूदा देश के अंदर जो राजा था, उस राजा का नाम था हेरोदेस। ये हेरोदेस परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को, ये यहूदा का राजा था और ये यहूदियों के रीति रिवाज को अच्छी भली भांति जानता था और प्रभु परमेश्वर को भी ये जानता था। और ये क्या बोलता है, इसके पास लोग बाग आए, कौन, ज्योतिषी आए, कई ज्योतिषी आए और आके क्या बोलते हैं कि जो यहूदा का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। अब इनको ज्योतिषियों को लिखा है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कई ज्योतिषी आए, कई नंबर नहीं दिए कि 3 आए, 2 आए, 1 आए, कई ज्योतिषी आए। वो आके राजा के महल में आए, क्योंकि उनको ये लगा कि राजा का जन्म राजा के महल में ही हो सकता है। और वो राजा से पूछने आए। जब उससे पूछा तो हेरोदेस क्या हो गया, घबरा गया,
क्योंकि हेरोदेस यहूदा गोत्र का राजा था, यहूदियों का राजा था वो। और ऐसे में जब नया राजा का जन्म होगा तो इसको अपनी गद्दी का डर था कि मेरी गद्दी अब गई। तो ये घबरा गया और ये क्या बोलता है उन लोगों से। तब हेरोदेस ज्योतिषियों से पूछने से चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, तब जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। इसके मन में छल था, कपट था, और ये क्या बोलता है उन ज्योतिषियों से कि तुम जाओ और जाके कहाँ पर तारा ठीक ठीक चमका था, कब दिखा था, सब देखो। ज्योतिषियों ने दूर से, पूर्व से आए हैं ये लोग, और कई दिनों की यात्रा के बाद वहाँ पहुँचे हैं। और देखिए आप, सबसे अद्भुत काम ये कि दिन में रात यात्रा नहीं कर रही है, ये यात्रा कब कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, क्योंकि रात में तारे को देख के ये लोग यात्रा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना अच्छा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को अगर आपको ढूंढना है तो आपको दिन की ज़रूरत नहीं है, वो घोर अंधकार में भी एक तारे के समान चमकता है, आप उसको जाकर ढूंढ सकते हो। आपका उस प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश कैसा भी घोर अंधकार क्यों ना हो, छिपाया नहीं छिप सकता। ये सारे ज्योतिषी हर रात ये लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के दर्शन ये पा सकें। तो उनको मालूम था यहूदियों का राजा ये जिसका जन्म हुआ है, और वह राजा की बात सुनकर चले गए। अब क्या हुआ, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उन्होंने उस घर में पहुंचकर, अब ये पीछे पीछे चले, और वहां पर एक तारा एक जगह जाकर टिक गया, एक जगह, उस जगह के ऊपर नबी आयत कहती है, वह राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व से देखा था वह उनके आगे आगे चलता। परमेश्वर आगे आगे रास्ता दिखाता है, हमें उसके खोज में लगे रहना है। अगर हम सत्य की खोज में रहते हैं तो प्रभु हमें आगे आगे रास्ता दिखाता है। यदि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की खोज में हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं आज, और आज उसकी खोज में लगे रहते हैं, उसको दिलो जान से चाहते हैं, और उसके पीछे बस उसके दर्शन के अभिलाषी हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें आगे आगे रास्ता दिखाता है। और जैसे कि जोशियों को भी दिखाया, और वो क्या हुआ कि जहां बालक था उसी जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तारा भी कैसा है, वहां जाकर ठहर गया। उनका जो तारा दूर दूर खिसक रहा था वो दूर नहीं खिसक रहा, एक जगह पे आके टिक गया। और उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पर 3 भेंटें चढ़ाई, उससे सबसे उत्तम भेंट चौथी वो क्या थी, मुंह के बल गिरकर प्रभु यीशु मसीह को क्या करा, इन्होंने दंडवत किया। आज हमें हमारे पैसों से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को सर झुका के दंडवत करना, वो प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादा भावता है, क्योंकि हम हमारे पैसों से उसको खरीद नहीं सकते, हम उसको पैसों से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, यदि हम उसको अपने जीवन के अंदर उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें उसको दंडवत करना पड़ेगा, हमें उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। यहाँ पर भी यही है, उनको शुरू से मालूम था कि ये उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, ये उद्धारकर्ता है, इसीलिए उन्होंने क्या करा, 1 दिन के बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, अभी बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी उस ऐसे बच्चे को दंडवत कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं उसके सामने, और उसको बहुमूल्य गिफ्ट दे रहे हैं, सोना, लोबान और गंधरस। सोना उसकी पवित्रता को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह 100% शुद्ध है और एक राजा है, इसलिए सोना भेंट करा गया। और गंधरस और लोबान उसके बलिदान को दर्शाता है कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान देगा। इसलिए जो भेंटें थी, ये शुरू में ही बता दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पे एक स्त्री के द्वारा हुआ है, वो हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है, ये शुरू से ही बताते हुए चले हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, आगे
हम देखते हैं कि तब स्वप्न में चेतावनी पाकर, अब क्या हुआ, उन लोगों ने मिल लिया। अब ज्योतिषी वापस घर जा रहे थे तो उनको स्वप्न में एक चेतावनी मिली और क्या बोला कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी उन ज्योतिषियों को, और क्या कहा कि अब दोबारा हेरोदेस राजा के पास मत जाना, क्योंकि तुमने जो काम तुमके लिए तुम्हें बुलाया गया था वो काम तुमने कर दिया है। अब तुम अपने रास्ते अपने घर जा सकते हो। अब ये दिन में जा रहे हैं, अब ये रात में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने वो ज्योति को पा लिया जो जिस ज्योति की खोज ये कर रहे थे इतने टाइम से। परमेश्वर का जब हम पा लेते हैं तो हमें उसके बाद किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। यहाँ पर देखिए परमेश्वर भी क्या करता है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्म पे उत्साह मना रहा है, खुशी मना रहा है। उसका उदाहरण हम देखते हैं कि तब लूका 2:10 में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा डरो मत। ये किनसे कह रहा है, बाहर चरवाहे बैठे हैं झुंड लगा के, उनसे कह रहा है डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। साफ साफ कह दिया इसने कि जो जन्मा है वही मसीह प्रभु है। आज हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना है, क्योंकि वह उद्धार करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हमें कोई जीवन में उद्धार देगा तो प्रभु यीशु मसीह ही देगा, उसके अलावा हमें जीवन में उद्धार नहीं मिल सकता। और वो कहता है कि इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। इन गडरियों को बोल रहा है कि तुम अब ये जो मैंने बोला है कि उद्धारकर्ता जन्मा है, तो इसका एक ही क्या है, पता है कि तुम एक बालक को चरनी में कपड़े से लिपटा हुआ पाओगे। और एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ ये कहते दिखाई दिया। एक स्वर्गदूत था, एक का एक तुरंत क्या हुआ, एक चुटकी में स्वर्गदूतों का पूरा दल आ गया और आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। एकाएक उन्होंने दिखाई दिया और एक स्तुति करते हुए उनको पता लगा, वो सारे का सारा स्वर्गदूतों का दल स्तुति कर रहा है। और क्या कह रहा है कि आकाश में परमेश्वर का महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों पर जिन पर वह प्रसन्न होता है शांति हो। हर एक मनुष्य के ऊपर शांति हो नहीं बोला, उन मनुष्यों पर जिन पर परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर किन पे प्रसन्न होता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसके लिए अंधेरा नहीं देखते और कठिनाइयां नहीं देखते, बस उसको पाने के लिए रात भर ज्योतिषी चलते थे बेचारे। अब सोचिए आज के मॉडर्न जमाने में हम जब रोड लाइट्स नहीं होती तब हमें जाने में तकलीफ होती, जब बल्कि हमारी गाड़ियों में लाइटें हैं उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हाई बीम पे चलाते हैं ताकि दूर तक दिखे। ये बेचारे दूर से चल के आ रहे हैं, ऊँटों पे हो सकता है आ रहे होंगे। इन लोगों के पास ना रोशनी थी ना लाइट थी, ये अंधेरे में चल रहे हैं तारे को देख के, ऊपर निगाहें हैं इनकी, इनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तारा ही है इनका पूरा गाइड। रात में अंधेरे में किस तरह से आए होंगे, कितनी कठिनाइयाँ इन्होंने झेली होंगी, उन सारी कठिनाइयों का प्रतिफल क्या मिला, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन। ये उस दर्शन के लिए सारी कठिनाई भूल गए। हमारे जीवन के अंदर भी जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, यदि हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है और अगर हम उसको पाना चाहते हैं, अगर हम उसकी खोज में लगे रहते हैं और उसको जब वो हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सब तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और हमारे जीवन के अंदर फिर प्रकाश और हमारा जीवन के अंदर उजियाला आ जाता है। हमें फिर दोबारा अंधकार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जाते समय ये अंधकार में नहीं गए, जाते समय ये दिन के उजाले में दोबारा अपना रास्ता लिया है। इनको अब दोबारा अंधकार में चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने देख लिया, प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने पा लिया। हम हमारे जीवन में आज जब प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं तो हमें दोबारा कोई कठिनाई में चलने की आवश्यकता नहीं होती। आगे क्या कहता है ये मत्ती में, अब देखते हैं हम मत्ती 2:13। उनके चले जाने के बाद, यहाँ ज्योतिषी चले गए, उनको
पैसा देकर, सोना देके, गंदरस देके, लोबान देके उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश से भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। अब हेरोदेस के अंदर एक खलबलाहट आ गई, एक चिड़चिड़ाहट आ गई कि ये ज्योतिषी मेरे को बेवकूफ बना के कहाँ चले गए, वापस चले गए, और अब मुझे पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, क्योंकि ये यहूदियों का राजा था, इसको मालूम था। इसने क्या बोला, अपने शास्त्रियों को बुलाया। चौथी आयत में क्या कहता है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। इन ज्योतिषियों के ऊपर उसे पूरा विश्वास नहीं था। उसने क्या करा, अपने शास्त्रियों और याजकों को बुला के पूछा। उन्होंने कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवाणी के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तो इन्होंने, हेरोदेस ने याजक और शास्त्रियों से पूछा, और उन्होंने क्या बोला कि हाँ साहब, एकदम सही बोल रहे हैं ज्योतिषी, क्योंकि भविष्यवाणी यही कहती है कि बैतलहम के अंदर क्या होगा, कौन निकलेगा, इस्राएल की रखवाली करने वाला, मेरी प्रजा की रखवाली करने वाला निकलेगा, उनका उद्धार करता यहीं से निकलेगा। अब जाके इसको बहुत ज़्यादा क्या हो गई, टेंशन हो गई, चिड़ मच गई कि ये लोग जो कि मेरे पास आए, मेरे को ये बताने आए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है, और अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ गया। बैतलहम छोटी जगह नहीं थी, बैतलहम के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या थी। तब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम को उसके पास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे हैं मरवा डाला। बाप रे बाप। अब क्या करा इन्होंने, ये हेरोदेस का गुस्सा था, उस गुस्से के कारण जितने भी वहाँ के बच्चे थे जो कि 2 साल के थे या फिर उससे छोटे थे, उनको मरवा डाला। परमेश्वर को पहले ही मालूम था कि हेरोदेस क्या करेगा, वहाँ के सारे बच्चों को ख़त्म करवा देगा। इसीलिए पहले से ही स्वप्न में दर्शन देके यूसुफ को कह दिया था कि तू क्या करना, वहाँ से निकल जा और मिस्र देश चला जा, जो कि हेरोदेस की पहुँच के बाहर है। मिस्र में फिरौन का राज्य था और यहाँ पर हेरोदेस का राज्य था। दूसरा राजा दूसरी जगह पे चला जा तू, वहाँ पर हेरोदेस अपने कमांड, अपने आज्ञा नहीं दे सकता, वहाँ पर तू सुरक्षित रहेगा। ये देखिए आप कि ऐसी जगह पे भेजा जहाँ परमेश्वर की जाति नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं हैं, अनजान लोग हैं, अनजान जगह है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित है और वहाँ पर वो रहा। वहाँ पर जाने के लिए इनको पैसा चाहिए था, उस पैसे को एडवांस में ज्योतिषियों के द्वारा भिजवा दिया गया ताकि ये आसानी से वहाँ पर, जब तक हेरोदेस नहीं मरता तब तक ये वहाँ पर अपना गुजर बसर कर सकें। परमेश्वर हमारे जीवन की योजनाओं को आगे से आगे जानता है, हमारे जीवन को वो सुगम बना देता है, एकदम सही बना देता है, यदि हम उसके पीछे पूरा विश्वास करते हैं, उसके पीछे ही चलते रहे। यहाँ मरियम और यूसुफ का बहुत बड़ा योगदान है कि प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 1 दिन 2 दिन का छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को उन्होंने सिर्फ अभी 8 दिन बाद खतना कराया था। लूका कहता है कि उसका खतना हुआ था। उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए मिस्र देश में। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्ग दूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नामकरण हुआ, उसका विधि विधान पूर्वक खतना किया गया, सारी बात हो गई। इसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिखाया और उसके बाद यूसुफ उसको कहाँ ले गया, मिस्र देश में ले गया। और जो स्वर्गदूतों ने कहा था कि इसका नाम यीशु रखना, वही नाम यूसुफ और उसकी मरियम, उसकी माँ ने उसका नाम यीशु रखा। और बाद में क्या हुआ, यहाँ पर डेडिकेशन हो गया और प्रभु यीशु मसीह को अर्पण भी करा। कहाँ पर, मंदिर में। यानी कि सारे जो
काम थे वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उधर बैतलहम में करवाए। और क्या हुआ, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। घटना हो चुका 8वें दिन। उसके बाद अब जब वो 2 महीने का हो गया बच्चा, अब उसको पहलौठा है। ये यहूदियों की नियम के अनुसार कि पहला है वो परमेश्वर का हक होता है पहलौठे के ऊपर। इसीलिए उन्होंने क्या करा, ये जो यूसुफ और मरियम है ये उसको मंदिर में लेके गए और परमेश्वर को अर्पण करने गए कि तो वे उसे यरूशलेम ले गए। और प्रभु अब यरूशलेम ले गए और वहां पर उन्होंने क्या करा, सामने लाए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। इसीलिए क्या करा, उसको क्या करा, इन्होंने अर्पण करा। और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार पंडुकों का 1 जोड़ा और कबूतर के 2 जोड़े लाकर बलिदान किया। उसको बलिदान करके पूरी विधि के साथ इन्होंने क्या करा, उस आराधनालय में इसको पहलौठे का पूरा जो विधि थी उसके अनुसार इन्होंने क्या करा, यीशु मसीह का अर्पण करा। फिर वहां से इसको स्वप्न आया और स्वप्न परमेश्वर ने दिया है इसको यूसुफ को। और क्या बोला कि अब तू यहाँ क्या कर, यरूशलेम से छोड़कर कहाँ चला जा, तुरंत मिस्र चला जा, क्योंकि हेरोदेस क्या करेगा, अब हेरोदेस इसको ढूंढ रहा है। तब रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। इसलिए वह वचन पूरा हो कि प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गया था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। देखो, हर एक वचन परमेश्वर का जो विधियों, जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं, हर एक वचन को परमेश्वर ने अपनी योजना के द्वारा क्या करा, पूरा करा है। यहाँ पर मरियम का पहला बच्चा था तो उसको पूरा विधि के साथ बलिदान पंडुकी और कबूतर का किया और उसको अर्पण किया गया कि प्रभु ये तेरा ही दास बना रहे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ से वो निकले और मिस्र देश में अपनी जान बचाई। और कब तक रहे, जब तक हेरोदेस नहीं मरा, यानी कि सालों रह गए मिस्र के अंदर। तुरंत तो मरा नहीं होगा, सालों वहाँ पर बिताए उन्होंने। और ये वचन पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, पिता कहता है कि मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कहाँ से बुलाया, मिस्र देश से बुलाया, ताकि वो अपने लोगों का क्या कर सके, उद्धार कर सके। इस छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं कि प्रभु की योजनाएं हमारी सोच के बाहर होती हैं। हमें सिर्फ उसके ऊपर चलते रहना है ताकि वो अपनी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी करता जाए और हम उसकी योजनाओं के द्वारा कभी भी निराश ना हो, बल्कि हम उसका धन्यवाद करें कि प्रभु तू मेरे जीवन को गाइड करता है, तू मेरे जीवन को चलाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो और तू आगे भी आज तक चलाता आया है, आगे भी मेरे जीवन को गाइड करता रहे, ताकि मैं नाश न हूँ परंतु मैं स्वर्ग राज्य में जाऊँ। अब हम कल देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को वापस बुलाता है, तो फिर उसके बाद में क्या क्या होता है। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।